के करम के सब है भिखारी, क्या राजा महाराजा है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं जैसे भी होंगे खैर आफियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्ना पूरी करे, आमीन कहते करे। मेरे अजीज़ों, अभी आपको बताने वाला हूँ शहाब भाई की लाइव लोकेशन। शहाब भाई खुद बता रहे हैं कि मैं कहाँ पर हूँ, मदीना कितना बचा है और कितने दिन में पहुँच जाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। बने रहे। और उसके साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी देने वाला हूँ, यानी कि रास्ते में कुछ पाकिस्तानी भाई मिले माशाल्लाह, मेरे पीछे वीडियो में देख सकते हैं। इसी वीडियो का जिक्र मैं कर रहा हूँ, लेकिन अभी शहाब भाई की वो खुद लाइव वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिसमें खुद शहाब भाई ने लाइव आकर बताया है कि मैं कहाँ पर हूँ। अभी बने रहे, वीडियो को छोड़कर ना जाए। और उसी के साथ साथ मैं आपसे रोजाना इस्लामिक सवाल जवाब कर रहा हूँ। अभी शहाब भाई कहाँ तक पहुँचे हैं मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ। बने रहे, वीडियो को छोड़कर ना जाए। मैं रोजाना सवाल जवाब कर रहा हूँ। कल मैंने सवाल किया था आपसे, बड़ा प्यारा सवाल था कल का, कि ये बताइए वो कौन सी दौलत है जिसको जितना खर्च करेंगे वो उतना ही बढ़ेगी। हाँ मेरे अजीजों, कितनी प्यारी बात है कि यार ऐसी दौलत भी है कोई सी जो उसको खर्च करने से वो बढ़ रही है, और जितना खर्च करोगे उतना बढ़ रही है। हाँ मेरे अजीजों, तो सुने, कल थी 28 अप्रैल और आज है 29 अप्रैल। आज चांद की 8 तारीख है, 29 अप्रैल है। कल 28 अप्रैल का ये सवाल था मेरा कि वो कौन सी दौलत है जितना खर्च करेंगे उतना ही बढ़ेगी। तो माशाल्लाह इसमें सबसे पहले जो कमेंट आई है वो आमिर खान की आई है माशाल्लाह, और हमारे खान भाई हैं, समीर मलिक हैं। और जो जवाब दिया है वो मोहम्मद हुसैन कश्मीर वाले, नईम खान और गुलाम मुस्तफ़ा शेख। ये कमेंट्स हैं कुछ जो पहले आती है, जिनके मैं नाम ले लेता हूँ। जो भी पहले कमेंट करता है, देखिए मेरे अजीज़ों, नाम नहीं लिया जाएगा तो कोई बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इस्लाम से रिलेटेड आपकी नॉलेज बढ़ती रहनी चाहिए, आपको इस्लाम के दीन की बातें आप तक पहुँचनी चाहिए। आज का सवाल सुनेंगे ना और उसका जवाब सुनेंगे तो रूह कांप जाएगी। हाँ मेरे अजीजों, 2 सवाल हैं छोटे छोटे, और आज मैंने जो कलाम पढ़ा है ना, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है। हाँ मेरे अजीजों, इस कलाम को जरूर सुन के जाना, मन का बात है, बहुत ही जबरदस्त कलाम है, सुन के जरूर जाना। चलिए पहले शहाब भाई की बात करते हैं, लेकिन उससे भी पहले ये मेरे पीछे आप वीडियो देख रहे होंगे, इसी वीडियो के बारे में मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। और आपको एक मैं हदीस भी बताऊंगा आज, जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया है। और मेरे नबी का क्या इरशाद है उसको सुन के जरूर जाएं, वीडियो को स्किप ना करें। नबी की मोहब्बत में आप ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि से अगर मोहब्बत रखते हैं तो उनका कलाम भी, उनकी मनकबत भी सुन के जाएं। और जो हदीस मैं आपको बताने वाला हूँ, जो नबी ने फरमाया है, खुद नबी ने बताइए, हम तक पहुँचाइए, तो उसको बताने वाला हूँ। मेरे अजीज़ों ध्यान से सुने। शहाब भाई की लोकेशन की बात करते हैं उससे पहले मैं आज का सवाल आपसे करता हूँ। आज का मेरा सवाल बड़ा अहम सवाल है मेरे अजीज़ों। हाँ, आज का सवाल ये है मेरे अजीज़ों कि वो कौन सी मैयत है जिसको गुस्ल नहीं दिया जाता है। देखिए ध्यान से सुने, अभी बने रहे। देखिए ये बताइए मुझे, जब हमारा इंतकाल हो जाता है और किसी हमारे भाई का, बहन का, उसको गुस्ल दिया जाता है, लेकिन वो कौन सी मैयत है जिसको गुस्ल भी नहीं दिया जाता है। मेरे अजीज़ों ध्यान से सोचे समझे, कमेंट में ज़रूर दे इसका जवाब। और सुने, दूसरा सवाल मेरा ये है, जो कलाम मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, मेरे ख्वाजा महाराजा हिंद के राजा, उन्हीं के ताल्लुक से। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिस जादूगर से मुकाबला किया था, यानी जिस जादूगर ने मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुकाबला किया था, मतलब उनसे बहस की थी, मुकाबला किया था, तो उसका क्या नाम था, और बाद में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला ने उसका क्या नाम रखा। मतलब जिस जादूगर ने मेरे ख्वाजा साहब से मुकाबला किया था उसका पहले क्या नाम था और बाद में ख्वाजा साहब ने उसका नाम क्या रखा। हाँ, कलाम जरूर सुन के जाए, बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मिस ना करें। कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है। चलिए शहाब भाई की लोकेशन की बात कर लेते हैं। इस वीडियो में सुनिए आप शहाब भाई ने क्या कहा था, ध्यान से इस वीडियो को सुने, शहाब भाई क्या क्या कह रहे हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शहाब भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह मदीना का पास है, 300 किलोमीटर पहले में। बहुत खूब शहाब भाई, सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बहुत अच्छे। इंशाअल्लाह बाकी 10-12 दिन का अंदर इंशाअल्लाह मैं मदीना पहुंचेगा, हमारे हुजूर का साथ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। इंशाअल्लाह सब लोग मेरे लिए दुआ में याद रखना। मैं भी इंशाअल्लाह पूरा उम्मत के लिए दुआ करेगा, पूरा दुनिया के लिए इंशाअल्लाह दुआ करेगा। अभी पहले मदीना जाने के बाद इंशाअल्लाह मैं माशाअल्लाह मक्कतुल मुकर्रमा हज का दिन मैं काउंट किया, बात कितना दिन है देखा बाद में। इंशाअल्लाह आज यौमुल जुमुआ है ना, सबको
मेरे अजीज़ों सुन लिया आपने कि शाह भाई ने क्या क्या कहा। अल्हम्दुलिल्लाह जो शाह भाई की नई लोकेशन आती है वो हमें मिल जाती है और वो हम आप तक पहुंचा देते हैं। इसके साथ साथ हम आपसे इस्लामिक सवाल भी कर रहे हैं, आप सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। मेरे अजीज़ों अभी शाह भाई की जो लोकेशन है मैं आपको बता दूं कि शहाब भाई इस टाइम जो है मदीने रोड पर चल रहे हैं। मदीने का रोड है, कुछ पाकिस्तानी भाई भी शाह भाई से मिले, मेरे पीछे वीडियो में आप देख सकते हैं। शाह भाई से ये कुछ पाकिस्तानी भाई मिले, शाह भाई को इन्होंने जूस भी दिया। शाह भाई बोले नहीं मेरे पास जूस है, मेरे पास है। बोले नहीं ये हमारी तरफ से रखो भाई। इन्होंने बहुत दुआएं दी शाह भाई को इन्होंने, और शाह भाई ने भी इनको दुआएं दी माशाल्लाह। और बाकी आपने खुद सुन लिया कि शाह भाई ने कहा कि मैं 10 से 12 दिन में पहुंच जाऊंगा मदीना। मुझे कल बताया गया था कि 8 दिन में सफ़र उनका पूरा हो जाएगा, 8 दिन में। लेकिन शाह भाई की जो पिछली लोकेशन थी उसके मुताबिक 8 दिन का सफ़र का बताया गया था, लेकिन 10 से 12 दिन में इंशाल्लाह शाह भाई पहुंच जाएंगे। देखिए मेरे अजीज़ों जो खबर मिलती है उसी के हिसाब से हम आपको बता देते हैं, लेकिन जो राइट लोकेशन होती है जब शाह भाई खुद आकर बताते हैं तब सबको पता चलता है, और उसके बाद में सारे यूट्यूबर हमारे भाई हम भी आपको बता देते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब मैं आपको कलाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की वो मनकबत है जिसकी फरमाइश से है उड़ीसा से मुजक्किर भाई हैं, और भी बहुत सारे हमारे भाई उड़ीसा के सुनने वाले हैं। अल्लाह सबको खुश रखे। उड़ीसा से हैं कुछ हमारे भाई, महाराष्ट्र से हमें सुनते रहते हैं, बहुत बहुत दूर से अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया से, इंडिया के बाहर भी हमारे कुछ भाई कुछ बहनें हमें सुनते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आपको शादोबाद रखे। अब हदीस सुन लें। कल मैंने एक सवाल और किया था आपसे, परसों का सवाल, तहज्जुद की नमाज का तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि तहज्जुद की नमाज का जो मैंने कल वीडियो में बताया था आपसे कि तहज्जुद की नमाज आपको कैसे पढ़नी है, 12 दिन तक पढ़नी है, उसका तरीका जरूर सुन के जाए, बताने वाला हूँ। पहले हदीस सुन। हदीस का मतलब है जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से इरशाद फरमा दिया, कुछ कह दिया तो वो अटल है। दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन मेरे आका का फरमान कभी नहीं टल सकता। मेरे अजीजों मेरे आका ने फरमाया है, हदीस सुने, जो बड़ों की इज्जत और छोटों से प्यार नहीं करता, ध्यान से सुने, जो अपने बड़ों की इज्जत, बड़ों की और छोटों से प्यार नहीं करता वो हम में से नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे अजीज़ी मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, इसको गौर व फिक्र से सुन ले। अपने छोटों पर प्यार करें और बड़ों की इज्जत करें, ये प्यारे आका की हदीस है, वरना वो हम में से नहीं है। आका ने फरमाया वो हम में से नहीं है। एक हदीस और है कि मतलब दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। दुनिया जो है, ये दुनिया जहाँ पर हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है। काफिर के लिए जन्नत है और मोमिन के लिए कैद खाना है। मोमिन के लिए कैद खाना क्यों है? मोमिन के लिए कैद खाना ऐसा है कि मोमिन यहाँ पर कैद में है। जब वो मर के उसका जो असली सफ़र शुरू होगा, उसका जो असली घर है वो मेरे अजीज़ों वो आखिरत में है, वो जन्नत में है। अब अल्लाह हमारे अमाल ऐसे कर दे परवरदिगार कि हम अपने हबीब के सदक़े में जन्नत अता कर दे। जन्नत की तलब तो रखनी चाहिए मेरे अजीज़ों, लेकिन हम तो इतने गुनाहगार हैं मेरे अजीज़ों, इतने गुनाहगार हैं कि बस अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में बख्श दे मौला, आमीन कहें। चलिए मेरे अजीज़ों अब कलाम सुन के चले जाएँ, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त कलाम है और कुछ बात रह गई हो बीच में तो माफ़ी चाहता हूँ। चलिए हाँ, एक बात रह गई है। देखिए जो मैंने ये वीडियो आपको दिखाई है पीछे, इस वीडियो में खुद शाह भाई ने आकर बताया है कि मैं यहाँ पर चल रहा हूँ। 300 किलोमीटर से आसपास सफ़र उनका है अभी, जो मदीना मुनव्वरा तक मदीना रोड है। और दूसरी बात, कुछ पाकिस्तानी भाई भी उनसे मिले और उन्होंने दुआ भी दी। शाह भाई का सफ़र रवा दवा है इंशाअल्लाह ताला। मदीना में हमारे ख्वाजा गुलाम ख्वाजा साहब हैं जो नेपाल के रहने वाले हैं। जैसे ही शाह भाई मदीना में एंट्री करेंगे तो गुलाम ख्वाजा साहब हमें लोकेशन देंगे इंशाअल्लाह, और हम आपको बता देंगे। हाँ इंशाअल्लाह ताला। गुलाम ख्वाजा साहब की वीडियो देखते हैं, ये मेरे पीछे आप वीडियो देख रहे होंगे, ये ख्वाजा गुलाम ख्वाजा साहब की वीडियो जो नेपाल के रहने वाले हैं और ये मदीने में इनकी शॉप है, वहाँ पर काम करते हैं। इनके लिए दुआ करें अल्लाह इनके रिस्क में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह हर मुसलमान भाई बहन के रिस्क में बेपनाह बरकत अता फरमाए, नेक जायज़ कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, आमीन कहें। चलिए मेरे अजीज़ों हदीस के बारे में मैंने आपसे बता दिया है और आज का सवाल भी मैंने आपसे कर लिया है कि वो कौन सी मैयत है जिसको गुस्ल नहीं दिया जाता है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने जब जिस जादूगर ने उनसे मुकाबला किया था ख्वाजा साहब से, तो उस जादूगर का ख्वाजा साहब ने क्या नाम रखा था और उसका पहले क्या नाम था। इंशाल्लाह चलो मैं कलाम सुनाता हूँ, अब कलाम सुन लें। ख्वाजा साहब की मोहब्बत में कलाम सुन के जाएं, नबी की मोहब्बत में सुन लें, क्योंकि नबी की आल है मेरे ख्वाजा रहमतुल्लाह ताला अलैह। एक बात और करनी थी आपसे, बहुत सारी कमेंट्स आती हैं, कभी मैं किसी की कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊँ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप जो कमेंट करें, सवाल का जवाब दें, मैं जो सबसे शुरू में कमेंट कर देते हैं, कुछ मुझे व्हाट्सएप पे भी भेजते हैं, तो मैं उनके नाम लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मगर आपका नाम नहीं ले पाऊँ तो आप बुरा ना माने। आप जुड़े रहें, कलाम सुनते रहें, सवाल जवाब सुनते रहें, शाह भाई की लोकेशन भी देखते रहें। इसलिए मेरे अजीज़ों मैं आपको मनकबत सुनाता हूँ, लेकिन वो बात रह गई है जो मैंने आपसे कल कही थी, तहज्जुद की नमाज का तरीका। कुछ भाइयों ने मुझे बाद में फ़ोन भी किया। मैंने आपसे कहा था कि तहज्जुद की नमाज आपको 12 दिन तक पढ़नी है और 12 रकात रोज़ पढ़नी है। 12 दिन तक 12 रकात रोज़
2 बजे रात को। लेकिन मेरे अज़ीज़, हम कोई अमल करने के लिए जा रहे हैं और हम तहज्जुद की नमाज की इतनी बरकत है कि हमें उसकी इतनी बरकतें मिलेंगी। 12 दिन तक 12 रकात रोज़ पढ़ेंगे तहज्जुद की, 12वें दिन जो दुआ मांगेंगे इंशाल्लाह वो कबूल होगी। लेकिन अब ये ना समझे कि यार जो फ़र्ज़ नमाज है, 5 टाइम की दिन में नमाज है, उन्हें तो हम पढ़ नहीं रहे और तहज्जुद की नमाज़ पर लग गए कि अब तो हमारी दुआ कबूल ही हो जाएगी। ऐसा नहीं है मेरे अज़ीज़ों, ये फ़र्ज़ नमाज़ें पहले ज़रूरी हैं। अगर आप बेनमाजी हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो आपका कोई भी अमल काम नहीं करेगा। पहले आपको फ़र्ज़ नमाज पढ़नी है, उसके बाद में कोई भी अमल आप करेंगे तो इंशाल्लाह 100 में से और ज़्यादा 110% कह रहा हूँ, इंशाल्लाह वो अमल काम करेगा। तो फ़र्ज़ नमाज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। आप तहज्जुद की नमाज़ रोज़ डेली पढ़ते रहें और फ़र्ज़ नमाज़ों को जो दिन में 5 टाइम की नमाज़ है इनको छोड़ते रहें, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है उस तहज्जुद की नमाज़ को पढ़ने का भी। हाँ मेरे अज़ीज़ों, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ जो भाई भी इस अमल को करे तो वो पहले 5 टाइम की नमाज़ का पाबंद हो जाए। मेरा मतलब ये मेरे अज़ीज़ों, 5 टाइम की नमाज़ में, 5 टाइम की नमाज़ में अगर आपको जिस टाइम की नमाज़, अगर आप ज़्यादा बिजी रहते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, पहली बात तो काम क्या यार, जिस काम को छोड़ के नमाज के लिए जाओगे अल्लाह उस काम में खुद बरकत करेगा। हाँ मेरे अज़ीज़ों, ये भी हकीकत है। आप नमाज की पाबंदी करें, लेकिन जिस टाइम की आपको मिल रही है जानबूझ के नमाज ना छोड़ें मेरे अज़ीज़ों। मुद्दा ये है कि जानबूझ के जो एक टाइम की नमाज छोड़ देता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। हाँ मेरे अज़ीज़ों, ये भी मेरे आका का फरमान है। चलिए मेरे अज़ीज़ों, अब वो तहज्जुद की नमाज़ का तरीका सुन लीजिए। आपने 2 रकात की नियत की, और मैंने कल कुछ भाइयों के फ़ोन भी आए थे तो उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी बताने में मुझसे। आपको ऐसे नियत करनी है कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त तहज्जुद का मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ को, अल्लाहु अकबर। इस तरीके से 2 रकात की आपको नियत कर लेनी है। उसके बाद में आपको सुबहाना पढ़नी है, सना पढ़नी है, उसके बाद में अलहम्द शरीफ पढ़नी है, फिर आपको 12 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना है। फिर आपको जो 1 रकात आपकी मुकम्मल हो जाएगी, रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, खड़े हो जाएंगे, फिर दूसरी रकात में आपको अलहम्द पढ़नी है, फिर आपको 11 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना है। ठीक है, पहली रकात में 12, फिर 11, 2 रकात पूरी हो जाएगी आपकी, पूरी करके सलाम फेर लेंगे आप, फिर आप दोबारा खड़े होंगे, फिर 2 रकात की नियत करेंगे आप। तो फिर आपको जो है सना पढ़नी है, अलहम्द पढ़नी है, और फिर जो है आपको पहली रकात में आपने 12 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा था, दूसरी में 11 बार पढ़ा था, तो तीसरी में आप फिर 10 बार, फिर ऐसी चौथी में 9 बार, फिर 5वीं में 8 बार, एक एक करके कुल हुवल्लाह शरीफ को कम करते रहेंगे। अगर आप इस तरीके से, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा हो, आप कन्फ्यूज हो रहे हो, तो आप फिर एक काम करें, 2 रकात की नियत बांधने के बाद में सना पढ़ें, अलहम्द पढ़ें और कुल हुवल्लाह शरीफ 12 बार पढ़ें। फिर दूसरी रकात में भी अलहम्द पढ़ी जाएगी, फिर अलहम्द के बाद में फिर 12 बार पढ़ें। मतलब ये कहने का, सारी रकातों में कुल हुवल्लाह शरीफ जो है अलहम्द शरीफ के बाद में 12 बार ही पढ़ते रहें, फिर और ज़्यादा सवाब मिलेगा आपको इंशाल्लाह ताला। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो पहले तो ये है कि आप 12 से एक एक करके कम करते रहे कुल हुवल्लाह शरीफ आखिरी रकात तक। आखिरी रकात में 1 बार कुल हुवल्लाह शरीफ बचेगा, और आप कंफ्यूज ऐसे हो रहे हो तो आप जो हर रकात में 12 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ते रहे इंशाल्लाह ताला। जो 12वें दिन आप दुआ मांगेंगे, इंशाल्लाह आप दुआ मांगेंगे या अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में हमारी ये दुआ कबूल कर ले, इंशाल्लाह वो दुआ आपकी कबूल होगी। तो चलिए मेरे अज़ीज़ों, वीडियो लंबा हो गया, कलाम शुरू करते हैं। उसके करम के सब है भिखारी, क्या राजा महाराजा है। उसके करम के सब है भिखारी, क्या राजा महाराजा है। उसके करम के सब है भिखारी, उसके करम के सब है भिखारी, क्या राजा महाराजा है। कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है, राजा तो मेरा ख्वाजा है। कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है, राजा तो मेरा ख्वाजा है। उसके करम के सब है भिखारी, क्या राजा महाराजा है। कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है, राजा तो मेरा ख्वाजा है, राजा तो मेरा ख्वाजा है। सुने, हैदर का लाडला है वो ज़हरा का लाल है। हैदर का लाडला है वो ज़हरा का लाल है। बेशक मेरा मुईन मुहम्मद की आल है। हैदर का लाडला है वो ज़हरा का लाल
زہرا کا لال ہے، بے شک میرا معین محمد کی آل ہے، دیوانوں کو کس بات کا آخر ملال ہے، دیوانوں کو کس بات کا آخر ملال ہے، ارے خواجہ کو اپنی پرجا کا پورا خیال ہے، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خواجہ ہے، راجہ تو میرا خواجہ ہے، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خواجہ ہے، راجہ تو میرا خواجہ ہے، اس کے کرم کے سب ہے بھکاری، اس کے کرم کے سب ہے بھکاری، کیا راجہ مہاراجہ ہے، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خواجہ ہے، راجہ تو میرا خواجہ ہے، راجہ تو میرا خواجہ ہے۔ اور سنیں، ہر آنکھ چاہتی ہے زیارت معین کی، ہر دل میں بس گئی ہے محبت معین کی، اس سرزمین ہند کے شاہوں نے کہہ دیا، اس سرزمین ہند کے شاہوں نے کہہ دیا کہ محشر تلک رہے گی حکومت معین کی، ہاں کہ محشر تلک رہے گی حکومت معین کی، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خواجہ ہے، راجہ تو میرا خواجہ ہے، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خواجہ ہے، راجہ تو میرا خواجہ ہے، اس کے کرم کے سب ہے بھکاری، کیا راجہ مہاراجہ ہے، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خواجہ ہے، راجہ تو میرا خواجہ ہے۔ اب اس کلام کا آخری شعر سنیے، تو در بدر کی ٹھوکر ایک بار کھا کے دیکھ، ہاں تو در بدر کی ٹھوکر ایک بار کھا کے دیکھ، ہاں تو در بدر کی ٹھوکر ایک بار کھا کے دیکھ، ملتا ہے کیا کسی سے ذرا آزما کے دیکھ، ملتا ہے کیا کسی سے ذرا آزما کے دیکھ، کہ تو جن سے مل رہا ہے یہ سارے غلام ہیں، تو جن سے مل رہا ہے یہ سارے غلام ہیں، ارے راجہ کو دیکھنا ہے تو اجمیر جا کے دیکھ، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خواجہ ہے، راجہ تو میرا خواجہ ہے، تو در بدر کی ٹھوکر ایک بار کھا کے دیکھ، ملتا ہے کیا کسی سے ذرا آزما کے دیکھ، تو جن سے مل رہا ہے یہ سارے غلام ہیں، راجہ کو دیکھنا ہے تو اجمیر جا کے دیکھ، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خواجہ ہے، 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 اس کے کرم کے سب ہے بھکاری، اس کے کرم کے سب ہے بھکاری، کیا راجہ مہاراجہ ہے، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو
خواجہ ہے راجہ تو میرا خواجہ ہے راجہ تو میرا خواجہ ہے۔ تو میرے عزیزو کیسا لگا یہ کلام؟ کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خواجہ ہے، الحمدللہ یہ حقیقت ہے۔ ہاں میرے عزیزو انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح 10 بجے شہاب بھائی کی نئی لوکیشن کے ساتھ، ایک نئے سوال کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل۔ میرے عزیزو میں نے سوال آپ سے کیا ہے کہ وہ کون سی میت ہے جس کو غسل نہیں دیا جاتا، اور دوسرا سوال یہ ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے کہ وہ اجمیر کے اندر جب ایک جادوگر تھا اس نے خواجہ صاحب سے مطلب مقابلہ کیا تھا، تو خواجہ صاحب نے اس کا بعد میں جب وہ ہار گیا تھا تو اس کا کیا نام رکھا تھا؟ جب اس نے توبہ کر لی تھی پہلے اس جادوگر کا کیا نام تھا اور بعد میں خواجہ صاحب نے اس کا کیا نام رکھا؟ یہ دو سوال آپ کے لیے، کمنٹ باکس میں اس کا جواب ضرور دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آخر میں میسج وہی دیتا ہوں میں نے ابھی نہیں دیا پیچھے ویڈیو میں کہ آپ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، اچھے بن جائیں سچے بن جائیں، غریبوں کی مسکینوں کی یتیموں کی مدد کریں۔ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو نماز قائم کریں، مومن کی معراج ہے نماز، نماز پڑھیں۔ میرے عزیزو چند باتیں ہیں جو زندگی کے سانچے میں ڈھال لیں گے نا انشاءاللہ تو آپ کی زندگی خوشحال گزرے گی، آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ چند باتیں وہ یہی ہیں کہ ماں باپ کی عزت کریں، نبی سے سچی پکی محبت کریں، نبی کا عشق دل میں بسائیں، نبی کی سنت چہرے پہ سجائیں، ماں باپ سے ایسی محبت کر لیں کہ ماں باپ آپ سے راضی ہو تو اللہ اور اس کا رسول بھی آپ سے راضی ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ میرے عزیزوں کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، غریبوں کی مسکینوں کی یتیموں کی اپنی حیثیت کے حساب سے مدد کریں، اپنی حیثیت کے حساب سے ان کی مدد کریں، چاہے 100 روپے کی آپ کی حیثیت ہے یا 1000 روپے کی، میں نہیں کہتا، یہ تو آپ جانتے ہیں آپ کی کیا حیثیت ہے۔ تو میرے عزیزو شہاب بھائی کی جو بھی نئی لوکیشن آئے گی وہ آپ کو مل جائے گی۔ آج 29 اپریل میں جو 10 بجے تک ہمیں لوکیشن ملی وہ ہم نے آپ کو دے دی، اب آج شام تک جو بھی لوکیشن ہوگی جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ کل مل جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری آپ کا بھائی ہوں، آپ کا چھوٹا ہوں، آپ میں سب بہت بڑے ہیں اور بہت سارے ہمارے چھوٹے بھائی بھی ہمیں دیکھتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، بہت ساری بہنیں جڑتی ہیں، بہنیں دیکھتی ہیں، اللہ میری بہنوں کو شاد و آباد رکھے، اللہ آپ کو آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے۔ تو بس اس فقیر کے لیے بھی دعا کرتے رہے۔ کل صبح 10 بجے ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیں۔